हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ध्यानी क्लासेस में। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में हम 6th क्लास की हनीशक्ल बुक से 3rd चैप्टर तारो रिवॉर्ड का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड पार्ट देख लेते हैं कि चैप्टर का नाम तारोज रिवॉर्ड क्यों दिया गया है और इसका क्या मतलब है। बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तारोज रिवॉर्ड लेसन अनंता खान द्वारा लिखी गई एक लोकप्रिय कहानी है और ये कहानी जापान में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कथा है। इसमें एक बेटे तारो की कहानी है जो अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहता था और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इस लेसन के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि हमें अपने माता पिता और बड़ों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान केवल उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपने माता पिता की अच्छी देखभाल और सेवा करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन फर्स्ट पैरा से। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पेन एंड पेपर साथ में रखिए और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसकी मीनिंग साथ साथ नोट करते हुए चलना ताकि वर्ड मीनिंग भी आपको क्लियर हो जाए। चलिए रीड करते हैं फर्स्ट स्लाइड को। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन and wanted to give his old parents everything they needed. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. A young woodcutter named Taro. इसका मतलब है कि तारो नाम का एक वुड कटर था जिसकी उम्र 20 से 25 साल की रही होगी और वो अपने माता पिता के साथ एकांत पहाड़ी में रहता था। All day long he chopped wood in the forest. दैट मीन्स वो पूरे दिन भर जंगल में लकड़ी काटता रहता था। ऑल डे लॉन्ग का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑल डे लॉन्ग का मतलब दिन भर वो लकड़ी काटता रहता था और चॉप्ड का मतलब है लकड़ी को काटना। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। इसका मतलब है हालांकि वो बहुत मेहनत करता था जंगल में लकड़ी काटते हुए एंड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। दैट मीन्स कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। और आगे ऑथर बोलता है, दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। दिस मेड हिम सैड, इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता है। एंड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। इसका मतलब है वो बहुत आज्ञाकारी सन था उनका एंड हर बात उनकी मानता था एंड तारो चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स की हर इच्छा को पूरी करे बट इच्छा को पूरी करने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, इसीलिए वो ज़्यादा मेहनत करता था और पैसे ज़्यादा न कमाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। थॉटफुल का मतलब है विचारशील और आज्ञाकारी और वेरी लिटिल मनी का मतलब है थोड़े बहुत पैसे। इस पिक्चर में तारो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ है और अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है और उनकी झोपड़ी वुडन से बनी हुई है और उस ज़माने में लकड़ी के घर हुआ करते थे और लोग काफ़ी गरीबी में अपना घर चलाया करते थे। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. यहाँ ऑथर बोल रहा है कि एक दिन शाम को तारो एंड उसके पेरेंट्स अपनी छोटी सी झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे कि अचानक से बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और जब हवाएं चलने काफ़ी तेज़ हो गई, इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। मतलब ठंडी तेज़ हवा उनके झोपड़ी के अंदर आने लग गई क्योंकि झोपड़ी में काफ़ी सारी दरारें थी
और लकड़ियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, वहाँ से हवा उनकी झोपड़ी के अंदर आ रही थी। सो विसल का मतलब है हवा की सरसराहट की आवाज़। सो सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. सो अब यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of shake. इसका मतलब है कि अचानक से तारोस के फादर ने कहा मुझे एक कप शेक चाहिए। सो ये शेक बेसिकली जापानीज़ शेक होता था और काफ़ी महंगा और टेस्टी और गर्म शेक होता था। और तारो के फादर को वो शेक क्यों चाहिए? क्योंकि ही सेड इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। दैट मीन्स कि जो शेक तारो के फादर मांग रहे थे वो काफ़ी गर्म और सर्दियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता था, एंड स्पेशली हार्ट के लिए। सो काफ़ी ठंड की वजह से उसके फादर ने तारो को एक कप शेक लाने को कहा था। पैरा नंबर 3, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, for the heart-warming drink called shake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. आगे देखते हैं उत्तर क्या कह रहा है। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called shake was very expensive. So अब जैसे तारो के फादर ने एक कप शेक लाने को कहा, This made Taro sadder than ever, मतलब तारो बहुत दुखी हुआ और इतना दुखी हुआ कि जितना वो पहले कभी नहीं हुआ। और फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। दैट मीन्स जो शेक उसके फादर ने उसे लाने के लिए कहा था वो बहुत ज़्यादा महंगा था और तारो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने फादर के लिए शेक खरीद सके। फर्दर ही सेज, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। अब यहाँ पर वो अपने आप से सवाल करता है कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी। दैट मीन्स कि कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं कि वो इतना कमा सके कि अपने फादर के लिए एक कप शेक खरीद सके। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो यहाँ पर तारो अपने आप से सवाल करता है कि ऐसा मैं क्या करूँ कि ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, और ज़्यादा नहीं एटलीस्ट इतना कमा सकूँ कि वो शेक खरीद सके जो मेरे फादर ने मुझे लाने के लिए कहा है। सो ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, मतलब तारो ने सोच लिया कि अब वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि जिससे वो पूरी पैसे को अरेंज कर पाए। सो उसने डिसाइड किया कि अब मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सके। पैरा नंबर 4, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। ही चोप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. So next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. That means अगले दिन वो जल्दी उठ गया था और सुबह सुबह जंगल की तरफ चला गया लकड़ी काटने के लिए, क्योंकि उसने सोचा था कि अब वो और ज़्यादा मेहनत करेगा पहले से। So he jumped out of bed का मतलब है कि वो बिस्तर से सुबह जल्दी उठ गया और दिन के मुकाबले। He choked and cut as the sun climbed. So यहाँ पर ऑथर बोल रहा है कि वो he choked and cut as the sun climbed. That means कि अब वो बहुत तेज़ी से लकड़ी काट रहा था और दोपहर तक तारो कंटिन्यूसली लकड़ी काटता रहा। And further he says, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. That means कि वो सुबह से ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था लकड़ी काटने में और लकड़ी काटते काटते उसे दोपहर हो गई थी। सो गर्मी से बचने के लिए उसने अपनी जैकेट उतार दी। सो टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स उतारना। और ऑथर आगे बोल रहा है हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। सो इसका मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और उसका गला और मुंह सूख चुका था और उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। सो वेट विथ स्वेट का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स पसीने से भीगना। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I, and with that he began to choke even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bones. So my poor old father, he thought. अब यहाँ पे तारो अपने फादर के बारे में सोचने लगता है और एक्सक्लेम करता है कि my old poor father. So poor father का मतलब क्या है? कमज़ोर, क्योंकि उसके फादर काफ़ी ओल्ड एज थे। और सोचता है इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई,
इसका मतलब है काश वो भी मेरी तरह हेल्दी होते जितना मैं हूँ, तो उनको इस शेक की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। दैट मीन्स यहाँ पे वो दोबारा वुड काटना शुरू कर देता है और बहुत तेज़ी से वुड काटना शुरू करता है, और ये सोचते हुए काटता है कि उसको मेहनत करनी है और एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, और कैसे भी करके जो शेक उसके फादर ने उसे बोला है लाने के लिए वो लेकर ही आएगा, और वो शेक उसके फादर की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और उसके ओल्ड फादर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। पैरा नंबर 5, देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। What was the sound he heard? Could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of his forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. अब आगे author क्या बोलता है? Then suddenly Taro stopped chopping. That means कि अचानक तारो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया, और लकड़ी काटना बंद क्यों किया आगे देखते हैं। What was the sound he heard? Could it possibly be rushing water? So यहाँ पर उसने अजीब आवाज़ सुनी और सोचने लगा कि ये कहाँ से और कौन सी आवाज़ है, और सोचता है कि हो सकता है कहीं पानी का एक झरना होगा और वहीं से ये बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही है। So यही कंफर्म करने के लिए उसने अचानक लकड़ी काटना बंद कर दिया, और आगे बोलता है तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. इसका मतलब है कि जंगल में कहीं भी उसने पहले कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी और ना ही कहीं ऐसा बहता हुआ पानी देखा। सो रशिंग स्ट्रीम का मतलब होता है बहते हुए पानी की आवाज़ या बहता हुआ पानी। तो ही वॉज थ्रस्टी, द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। सो पानी की आवाज़ सुनकर उसको पानी पीने की इच्छा हुई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। सो आगे क्या करता है वो, द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। इसका मतलब है कि उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और जहाँ से पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी वो उसी की तरफ भागने लग गया क्योंकि उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी आवाज़ सुन के। पैरा नंबर 6, तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, kneeling at a place where the water flowed quietly. He cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it shake? He tasted it again and again, and always it was the delicious shake instead of cold water. अब यहाँ पे ऑथर कह रहा है तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. That means जब तारो वहाँ से उसी डायरेक्शन की तरफ भागा जहाँ से पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी, और जब वो उस जगह पे पहुंचा तो उसने एक लिटिल ब्यूटीफुल वाटरफॉल यानी एक झरना देखा जो पत्थरों के बीच बह रहा था। अब आगे ऑथर कहता है नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। दैट मीन्स तारो अपने घुटनों के बल बैठा जहाँ पे पानी बहुत शांत तरीके से बह रहा था। एंड ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। दैट मीन्स उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया और उस पानी को टेस्ट किया, और जैसे ही उसने उस पानी को टेस्ट किया वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया और सोचने लग गया वॉज इट वाटर और वॉज इट शेक। दैट मीन्स वो कंफ्यूज हो गया कि वाकई पानी है या फिर ये शेक है। सो ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। अब यहाँ पे वो कंफ्यूज हुआ कि ये पानी है या शेक, तो उसने दोबारा पानी को टेस्ट किया और दोबारा पानी को टेस्ट करने के बाद भी उसको वही टेस्ट मिला और पहले की तरह वही स्वाद मिला बजाय ठंडे पानी के। सो अब यहीं से कहानी की शुरुआत होती है कि क्यों ये कहानी इतनी फेमस है जापान में। तो इस पिक्चर में देख सकते हैं वही जगह जहाँ से पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी, और वहाँ पर वाटरफॉल भी है, और साथ में तारो ने अपने पानी का मटका भी साथ में ले रखा है और हाथों से पानी को टेस्ट करते हुए चेक कर रहा है कि वाकई ये पानी है या फिर शेक है। पैरा नंबर 7, Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. After only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो यहाँ पे ऑथर क्या कहता है, Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. So जैसे ही तारो को पता लगा कि ये एक डिलीशियस शेक है, उसने तुरंत अपना पिचर आगे किया और उसने पूरा भर दिया शेक से और क्विकली वहाँ से घर की तरफ भागने लग गया।
द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। सो जैसे ही तारो घर पहुंचा उसने वो शेक अपने पुअर फादर को दिया और उसके फादर बहुत खुश हुए कि वाकई ये शेक है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आफ्टर द ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। दैट मीन जैसे उसके फादर ने शेक पिया वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और केवल एक घुट शेक और पीने के बाद उन्हें ठंड लगनी बंद हो गई और घर के आंगन में थोड़ा उन्होंने डांस किया क्योंकि उस शेक ने उसके फादर को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे दी थी। सो इस वीडियो में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम तारोस रिवार्ड का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। सो आई होप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और यूज़फुल रहा होगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।